डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऑर्गेनेली लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इनको डिटेल में स्टडी किया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स देखिए, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। जो प्लास्टिड है वो सभी प्लांट सेल में और कुछ यूग्लिनोइड्स हैं उनमें फाउंड आउट होता है। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये थोड़े से साइज इनका बड़ा है, इसीलिए माइक्रोस्कोप के नीचे ये इजीली डिटेक्टेबल हो जाते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। इनमें कुछ क्या होते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं जो कि कलर इम्पार्ट करते हैं, प्लांट्स को कलर देते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू chloroplast. If they contain green pigment then call it chloroplast. Chromoplast colored के लिए and leucoplast no color. The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. As we know that जो plants में photosynthesis होती है वो किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, जैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। दिस गिव द पार्ट ऑफ ए प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। जैसे आपने कैरेट में देखा है, जो अंदर जो कैरेट का कलर अंदर ऑरेंज या येलोइश रेडिश थोड़ा सा, वो किस वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। क्रोमो में कलर कोई भी हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं एंड दे आर वेरिड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर रखते हैं। जैसे पोटैटो में है, अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट लाइक इन पोटैटो। एलिपोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, वेयर इज द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। ये अलग अलग नाम है, आपको याद रखने हैं। अमाइलो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट्स के लिए एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीन के लिए एल्यूरोप्लास्ट। जैसे गेहूं में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है तब उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा एल्यूरोप्लास्ट होता है। नाउ द जो ये है प्लास्टिड, ये फाउंड आउट कहाँ होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स इन मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कोइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेली हैविंग वेरिएबल लेंथ। इनकी जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है। ये स्फेरिकल, डिस्क शेप्ड, ओवल, कोई भी लेंथ शेप भी हो सकते हैं। द नंबर वेरीज 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। जैसे क्लेमाइडोमोनास में इसका नंबर क्या है, 1 है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जबकि जो ग्रीन एल्गा उसमें 20 to 40% पर सेल होते हैं एक मीजोफिल सेल में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, लेस परमिएबल होती है। और जो इनर स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड द थैलेकोइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। थैलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। क्या होते हैं, फ्लैट, ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, थैलेकोइड। और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, जैसे सिक्कों का पिलर होता है ना, कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख के पिलर बनाते हैं, ऐसे ही थैलेकोइड ऐसे रखे होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। प्लूरल क्या है, ग्रेना, सिंगुलर क्या हो जाएगा, ग्रेनम। In addition, there are flat membrane tubule called the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana. अब जो दो ग्रेना है यानी कि दो स्टैक्स हैं जो थैलेकोइड के, उनको ज्वाइन करने के लिए एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं उसको। जो स्ट्रोमा होता है उसमें काफ़ी एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस में हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल एंड राइबोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए था, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेकोइड्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो थैलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर
70s, देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, जबकि जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो कितना होता है 80s का होता है। ये आप आगे हम राइबोसोम स्टडी करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये देखिए एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमने कहा था ये डबल क्या है, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर मैट्रिक्स है उसे बोलते हैं स्टोमा। और अंदर क्या है, ये स्टैक ऑफ थैलेकोइड है जिसे ग्रेना बोलते हैं। ये एक दूसरे से अटैच हैं स्टोमा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर से। ये पूरा आपका एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनली अब हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सबसे पहले अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये डेंस पार्टिकल के रूप में देखे गए थे बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेड। ये देखिए क्या है, दो जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें 80s क्या है राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70s। एस क्या है यहाँ पर, स्वेडबर्ग यूनिट है, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, इसीलिए इसको एस से डिनोट करते हैं। स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि कितने, क्योंकि ये पार्टिकल हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, जैसे मिट्टी बैठ जाती है सेडिमेंट हो जाती है, ऐसे ये क्या होते हैं जब इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसके बेसिस पे इन्हें 80s और 70s नाम दिया गया है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स। जो ये 70s और 80s है इसमें 2 क्या होती है, स्मॉल यूनिट्स होती है, 2 यूनिट्स को बना के ज्वाइन करके ये बनाया जाता है। ये देखिए ये क्या है, मान लीजिए लार्जर यूनिट है, ये क्या है उसकी स्मॉलर यूनिट है। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। जो 80s राइबोसोम है उसके अंदर एक तो 60 की होती है ये वाली बड़े वाली, और ये 40 की, लेकिन इसको बोलते 80s है। और जबकि जो 70s है, 70s में देखिए 2 यूनिट्स हैं। जो ऊपर वाली यूनिट है ये होती है 50s और नीचे वाली 30s। टोटल इनका 80 है, लेकिन इसे बोलते क्या है 70s। और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में मेन डिफरेंस है वो राइबोसोम्स का भी है। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम मिलता है। आपने सेल का डायग्राम बनाया है, उसमें कुछ फिलामेंट या प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं हम, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है जब हम सेल का डायग्राम बनाते हैं। ये प्रोटीनीशियस होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्केलेटन बनाते हैं सेल का, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटेलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, यानी कि ये शेप है जो सेल की उसको मेंटेन करके रखते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटो मीन सेल और स्केलेटन मैंने जो बॉडी होता है, जैसे हमारी हड्डियों, हमारा जो स्केलेटन है वो क्या करता है, हमें शेप प्रोवाइड करता है, ऐसे ही सेल में भी क्या है, साइटोस्केलेटन है, प्रोटीनिशियस फिलामेंटस सब्सटेंस है जो कि उसको शेप देते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनली है दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया देखिए, सीलिया क्या है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है आउटर, उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। जबकि जो फ्लैजिला है कंपेरेटिवली क्या है, वो लॉन्गर है, और क्या किस में हेल्प करते हैं, वो सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जबकि जो सीलिया है वो बाहर जो मीडियम है उसको मतलब कि हटाने में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, उसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ ए सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि ये क्या कहा है कि सेल मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ है, तो ये किससे कवर्ड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देयर कोर कॉल्ड दी एक्सोनिम, जो इनका सेंटर में है उसे क्या बोला जाता है, एक्सोनिम बोला जाता है। ये देखिए डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या देखिए, सेंटर को क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटर में 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और जबकि साइड में क्या है, ये 9+2 अरेंजमेंट होती है, यानी कि 9 पेयर तो कहाँ होते हैं, पेरिफ्री पे होते हैं, और 1 पेयर कहाँ होता है, सेंटर में होता है इसके। ये देखिए, द एक्सोनिम यूजुअली हैज़ 9 पेयर ऑफ डबलेट of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule। सेंटर में 1 पेयर होता है, जबकि 9 पेरिफेरी पे होते हैं। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल
microtubule is referred to as 9+2 array. The central tubule are connected by bridges and is also enclosed by central sheath. जो सेंटर में ट्यूब्यूल है वो क्या है, कवर कनेक्ट होते हैं आपस में, जिसे सेंट्रल और एक सेंट्रल शीट के अंदर एनक्लोज होते हैं. विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल ट्यूबलेट बाय ए रेडियल स्पोक. देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal body. ये देखिए, ये सेंट्रल से भी अटैच है, ठीक है, इसे बोलते हैं सेंटर, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है. और ये जो 9 पेयर हैं ये क्या है, रेडियल स्पोक से इसके साथ अटैच है, सेंटर वाली सेल के साथ. और बाहर से किससे कवर्ड है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. जितना आज आपने किया है, जितनी भी ऑर्गेनली, अब उनको अच्छे से समझ के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी. अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी आई थिंक 2 और 3 ऑर्गेनलीज रह गई हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे.